हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। ये वही जानकारी है जिसके बारे में आप पिछले काफी दिनों से फोन पर भी पूछ रहे थे कंसल्टेशन के दौरान, और बहुत सारे कमेंट्स भी इससे रिलेटेड आ चुके हैं। और फॉर्चुनेटली 18 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक जजमेंट दिया है, जिससे कि हमें इस चीज को समझने में आसानी होगी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हेबियस कॉर्पस रिट की। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या सर हम हेबियस कॉर्पस डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस रिट के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन भी बताऊंगा कि यदि आप ये रिट डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे देखता है। देखिए दोस्तों, हेबियस कॉर्पस का हिंदी अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कैद करके रख लिया गया है तो उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए आप ये रिट कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। अब दोस्तों होता है क्या है, जनरली मैट्रिमोनियल केस की बात करें तो वहां पर वाइफ आपके नंबर जब ब्लॉक कर देती है, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करती है, तो आप ये क्वेश्चन एडवोकेट से पूछते हैं क्या हम ऐसे इस रिट में जा सकते हैं, हमें कुछ फायदा मिलेगा। अब दोस्तों इसके कुछ ऑल्टरनेट भी होते हैं, उनकी भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और हेबियस कॉर्पस का फायदा आपको कब और किन परिस्थितियों में मिलेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के लीगल और लेटेस्ट टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आपके सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने से इनकी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों मामले को समझते हैं। दोस्तों मामले की स्टोरी लाइन कुछ इस प्रकार से थी कि पिटिशनर 28 साल का था और जो लड़की थी वो 20 साल की थी। उन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। अब लड़की के परिवार वालों को जब इस शादी की सूचना मिली तो उन्होंने लड़की को बेरहमी से पीटा और अपने ही घर के एक कमरे में बंद कर लिया, ताकि वो अपने पति के साथ उसके घर पे जाकर ना रह सके। और जो पिटिशनर था यानी पति था, उसने कोशिश करी उसके फैमिली मेंबर से सुलह समझौता करने की, लेकिन बात नहीं बनी, बल्कि वो पिटिशनर को ही धमकी देने लगे, ऐसा पिटिशनर ने अपनी पिटिशन में बताया। इस घटना की शिकायत उसने एसएचओ से भी करी यानी थाना अध्यक्ष से भी करी, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने सीएम के जन सुनवाई पोर्टल पर यूपी के सीएम को ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। आगे उसने कहा जब उसे कोई विकल्प नहीं मिला, कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उसने आर्टिकल 32 के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये रिट यानी हेबियस कॉर्पस फाइल करी। इस पिटीशन में उसने कोर्ट से इस आदेश की मांग करी कि उसकी पत्नी को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। उसने बताया कि वो पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते थे, दोनों बालिग थे और दोनों ने सोच समझकर स्वतंत्र इच्छा से शादी करी है। अब दोस्तों जब ये पिटीशन लगी और मामले को सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के वकील साहब से क्वेश्चन किया कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में क्यों आए हैं, आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्या हाई कोर्ट आपके मामले को निपटाने के लिए सक्षम नहीं था। अब दोस्तों यहां मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हेबियस कॉर्पस है ये हाई कोर्ट में भी डाली जा सकती थी आर्टिकल 226 के अंडर, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में नहीं डाली बल्कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में डाली। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट भी तो समाधान दे सकती थी। तो इसके जवाब में वकील साहब ने कहा कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी कोविड के कारण काम नहीं हो रहा है, 3-4 महीने बाद की डेट लग रही है और अधिकतर ट्रायल कोर्ट भी बंद है, तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में आए। इसके बाद दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सेक्शन 97 यानी धारा 97 सीआरपीसी का सहारा क्यों नहीं लिया, आप डायरेक्टली यहां पर क्यों आ गए। अब दोस्तों वकील साहब ने टाइम लिया सेक्शन 97 सीआरपीसी को पढ़ने का। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों सेक्शन 97 सीआरपीसी क्या है। ये भी डिटेंशन पे ही बात करता है, यानी कि यदि इस तरह की घटना यानी किसी को बंदी बना करके रख लिया गया है तो आप अपनी जगह के डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इसकी शिकायत कर सकते हैं, और वो यदि ये विश्वास करते हैं कि आपकी बात सही है और एक्चुअल में किसी को बंदी बनाया गया है तो ऐसे मामले में सर्च वारंट जारी कर सकते हैं और सर्च वारंट के तहत उनको ढूंढा जाएगा। यदि वो वहां पर पाए जाते हैं तो उनको उनके समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद वो अकॉर्डिंगली जो सही समझे ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोस्तों जब माननीय न्यायालय ने कहा कि आपने 97 सीआरपीसी का यूज नहीं किया, तो अब एडवोकेट साहब ने कहा ठीक है फिर मैं 97 सीआरपीसी में ही प्रोसीड करता हूं और मैं इस पिटीशन को वापस लेने के लिए स्वतंत्रता चाहता हूं। दोस्तों इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि इन शॉर्टकट्स के कारण ही 97 सीआरपीसी एक डेड लेटर बन करके रह गया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि पिटिशनर को कानून के अनुसार उचित सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ पिटीशन को वापस लिया गया। यानी कुल मिला के बात अब ये हो गई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मना कर दिया हेबियस कॉर्पस पर कुछ भी आदेश करने से। उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी जगह पर जाकर के 97 को यूज कीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाइए। अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आर्टिकल 32 में हेबियस कॉर्पस को लेकर के,
तो दोस्तों ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही नहीं माना। तो इससे आपको कम से कम एक गाइडलाइन मिलती है कि अगर आप हेबियस कॉर्पस में जाना भी चाहते हैं तो पहले आपके पास जो अधिकार अपने पास सुरक्षित है आपके लोकल एरिया में, आप उनको यूज कीजिए। यानी कि पहले आप कंप्लेंट करिए, अपने पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, कोई एक्शन नहीं होता है तो आप सीआरपीसी 97 में जाइए, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है तो आप उसका रेफरेंस लेते हुए आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगाइए। तो दोस्तों कई बार सुप्रीम कोर्ट का मत इस प्रकार का भी रहता है, तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत जल्दी में और बहुत तेजी से काम कराने के चक्कर में हम इस तरह से डायरेक्टली कई बार चले जाते हैं, लेकिन कोर्ट सब समझती है। और कई मामलों में दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपनी वाइफ के खिलाफ ही अधिकतर हेबियस कॉर्पस में जा रहे होते हैं, तो कोर्ट को भी ये पता है कि ये मैट्रिमोनियल मामला है और ऐसा नहीं होगा। और यदि आपकी वाइफ वहां पर पेश हो भी जाती है, ऐसा कोई ऑर्डर हो भी जाता है, तो उस केस में भी यदि वो आकर ये गवाही दे दे कि मुझे बंदी नहीं बनाया गया है और मैं अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के साथ में हूं, 2 लाइनें अगर उसने और बोल दी कि ये मुझे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इसलिए मैं वहां पे गई थी, तो आपको उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलना है। इसलिए हेबियस कॉर्पस में तभी जाएं जब आप पूरी तरह से आपको ये विश्वास है कि आपकी पत्नी आपके फेवर में है और वहां आकर के वो आपके फेवर की ही बात कहेगी, तभी फायदा है दोस्तों, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। दोस्तों यदि आप किसी भी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।